रुकिए, अगर आप मध्यम परिवार या गरीब परिवार से हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज जो फैसला हुआ है उसका असर सिर्फ गैस सिलेंडर पर नहीं पड़ेगा, उसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा, आपकी रसोई पर पड़ेगा, आपकी थाली पर पड़ेगा और यहाँ तक कि आपके बच्चों के खर्च पर भी पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इसका असर गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों पर देखने को मिलेगा। आज मैं वो सच बताने आया हूं जो टीवी पर आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन बाजार में हर व्यक्ति इसको महसूस जरूर करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कैसे एक सिलेंडर महंगा होने से पूरा बाजार महंगा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं जनता 360। आज हम बात करेंगे महंगाई की नई मार की। अपने देश के प्रचार मंत्री जी ने गरीब, मध्यम वर्ग परिवारों को महंगाई की मार के लिए धकेल दिया है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से ऐसा फैसला आया है जिसका बोझ जनता के कंधों पर डाल दिया गया है। राहुल गांधी जी ने आज से कुछ दिन पहले ही कहा था, हालांकि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा था कि बंगाल के चुनाव खत्म होते ही पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने स्टार्ट होंगे। अब लोग कह रहे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही अब देखने को भी मिल रहा है। अब सवाल उठता है, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या महंगाई और बढ़ेगी? क्या आने वाले समय में फिर से जेब ढीली पड़ सकती है? इन सभी सवालों के जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब कुछ लोग सोचेंगे कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ने से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनकी इस गलतफहमी को आज हम साफ कर देते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, महंगाई कभी बोलकर नहीं आती, महंगाई चुपचाप पीछे से आती है और आपकी जेब काट कर चली जाती। आपको क्या लगता है, क्या कॉमर्शियल सिलेंडर सिर्फ होटल वाले लेते हैं और आप सोचते हैं कि हमें क्या? लेकिन सच्चाई ये है कि रोज उसका पैसा आप भी देते हैं, बस आपको पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि घरेलू सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े, इस वजह से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि हर आदमी को प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं? प्रभाव मिलेगा बिल्कुल। कैसे? जब रेट बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, ढाबा, चाय वाला, मिठाई वाला, छोले कुलचे वाला, बेकरी, रेस्टोरेंट और टिफिन वाला, कैंटीन वाला, लगभग जहाँ पे भी खाने की चीज़ें हैं वहाँ हर एक जगह कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। अब अगर सिलेंडर महंगा हुआ, ये लोग जहाँ कॉमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं ये क्या करेंगे? ये लोग चाय के, पराठे के, खाने के, थाली के रेट बढ़ाएंगे और आखिर में भुगतान आप। अब बात करता हूँ छोटू सिलेंडर की। यह सिलेंडर गरीब और प्रवासी मजदूरों का सहारा बन रहा था, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो कमरा किराए पर लेकर रहते हैं, जो 2 से 3 लोग मिलकर खाना बनाते हैं, जो गांव छोड़कर शहरों में मेहनत करने आए। उनके लिए सिलेंडर बहुत जरूरी था। लेकिन मजदूर दिवस पर सरकार ने गरीबों को, मजदूरों को गिफ्ट में महंगाई दे दी। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई कि बालक बच्चे पालने भारी पड़ रही। गैस इतनी महंगी है और सैलरी 12-13 हजार रुपये मिलती है। मजदूर दिवस पर सम्मान नहीं, महंगाई प्रदान। यह सिलेंडर वही लोग यूज करते हैं जो लोग डेली खाने कमाने वाले प्रवासी हैं। इस सिलेंडर के रेट बढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्या साहब ने अभी तक रेट रोककर इसीलिए रखे थे ताकि बंगाल के चुनाव खत्म हो सकें और उसके बाद हम जनता को सरप्राइज दे सकें? जनता पूछ रही है, चुनाव से पहले राहत और चुनाव के बाद आघात। कहा जाता है साहब दिन के 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन 12 घंटे काम करने वाले गरीबों, मजदूरों का दर्द समझ नहीं आया। जो सुबह से शाम तक पसीना बहाता है उसके लिए 10 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। जो रोज 500 कमाता है और अगर 80 रुपये खर्च बढ़ गया तो महीने में कितना फर्क पड़ेगा? नेता के लिए एक छोटी रकम है, लेकिन गरीब के लिए जिंदगी भर का हिसाब। अब बात करें कॉमर्शियल की, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तो कह रही है सब ठीक है, पर उन्हें कौन बताएगा कि कुछ भी ठीक नहीं है। जहां 15% का इजाफा कॉमर्शियल सिलेंडर में हुआ हो, वहां सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? आप युवाओं को रोजगार देंगे नहीं, बेरोजगारी पर कोई काम करेंगे नहीं, जो लोग मेहनत से दुकान चला रहे हैं अब उन पे भी बोझ डाल देंगे। पहले साहब ने युवाओं को पकौड़े तलने की नसीहत दी, बेचारे बेरोजगारी से तंग आकर पकौड़े तलने लगे, चाय बेचने लगे, समोसा बेचने लगे, यहाँ तक कि ढाबा भी खोल लिया और ढाबा चलाने लगे। और अब कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाकर वह दुकान और रोजगार दोनों छीनना चाहते हैं। वाह साहब, पहले रोजगार देते नहीं, फिर जो खुद बना लें अब उसे भी बंद करा दो। अब बताओ
कब तक ये बोझ छोटे कामगार, दुकानदार इस सिलेंडर का ढोते रहेंगे? यह बोझ सिर्फ उन लोगों पर नहीं है, यह बोझ हर आदमी के सर पर है। इससे अब कोई भी वंचित नहीं रहेगा। ये मत सोचना कि घरेलू सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े तो हमें क्या। दोस्तों, मार्केट में जो आग लगती है उसका धुआं हर घर तक जाता है। ये जो महंगाई बढ़ रही है इसका कोई यू टर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार भी जानती है कि जनता अब महंगाई में जीना सीख गई। महंगाई को कम करके अपना फायदा कम क्यों करना। और अब ये रेट सिर्फ सिलेंडर तक सीमित नहीं रहेंगे, इसका प्रभाव मार्केट की लगभग हर वस्तु तक देखने को मिलेगा। जो प्रवासी काम करके ढाबा पर खाना खाने जाते थे वह जाने से पहले अब 100 बार सोचेंगे। महंगाई तो पहले से ही थी, लेकिन अब साहब ने उसमें 4 चांद और लगा दिए। जहां रेहड़ी पटरी पर मिलने वाला खाना लगभग 30 रुपए में एक प्लेट मिल जाता था, वहीं एलपीजी की कमी से वह खाना 50 से 60 रुपए का मिल रहा था। अब संभावना है कि वह खाना जो अभी 50 से 60 तक का मिल रहा था, अब वह कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ने से 80 से 130 रुपए के बीच मिलेगा। सरकार कहती है गरीबी हटाओ, यहाँ तो गरीबों को ही हटाया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करूँ रोजगार की, तो सरकार रोजगार तो देगी नहीं, परंतु यहाँ जो रोजगार जिनके पास है उनको भी छीनने में लगी है। मेरी खुद की देखी हुई एक दुकान थी जहाँ गैस ना मिलने पर महंगाई कार्ड बंद हो गई। और इस तरह ऐसी जाने कितनी दुकानें होंगी जहाँ उन पे अब ताला लगने वाला होगा। हर दुकान के पीछे एक परिवार होता है, एक बच्चे की फीस भरी जाती है, एक घर का राशन रुक जाता है। और अब घरेलू सिलेंडर भी गर्व करेगा कि उसकी ब्लैकबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चुपके से देना, चुपके से लेना, साथ ही उसके दाम में कोई फर्क नहीं और दबाकर ब्रेक करना। अब व्यापारियों को पहली पसंद घरेलू सिलेंडर बनेगा, लोगों को रोजगार मजबूरी में चलाना पड़ेगा। इसलिए व्यापारियों को ब्लैक बाजारी का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आम जनता को फिर से लाइन में लगना पड़ सकता है। फिर से वही लंबी लाइन, फिर से मध्यम वर्ग, गरीब और मजदूर परेशान होगा। कभी बैंक की लाइन, कभी गैस की लाइन, कभी राशन की लाइन, और कहते हैं देश बदल रहा है। जनता पूछ रही है देश बदल रहा है या जनता का हाल बदल रहा है। अब आप बताइए, क्या कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाना सही था? क्या इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा? क्या महंगाई और बढ़ेगी? क्या रोजगार खत्म होंगे? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक के साथ हाइप जरूर करें। आपके अपने चैनल जनता 360 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि गरीब और आम जनता की आवाज़ हम पूरी ताकत से उठा सकें। इस आवाज़ को उठाने में आपका भी हमें सहयोग चाहिए। सहयोग के रूप में हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त। मैं हूँ नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं जनता 360। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। जय हिंद, जय भारत।